जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ऐसे भगवान की कृपा आप सब पर बरसती रहे। मैं पंडित राजेश तिवारी निर्मोही उपस्थित हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजेश निर्मोही महाराज पर एक बड़ी सुंदर जानकारी के साथ, और आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आएगी, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का मेरा जो विषय है, संगति का असर। किसी संत ने कहा है, संगत से गुण होत हैं, संगत ही से जात। तो मेरे भाई, आज मेरा यही एक विषय है। एक बहेलिया था जो तोते पकड़ता और उन्हें ले जाकर के बाजार में बेच देता। दो तोतों को उसने पकड़ा और दो तोते ले करके बाजार में गया। तोते को खरीदने वाले आने लगे। दोनों तोते बहुत अच्छे थे। जब उस बहेलिया से पूछा जाता कि इस तोते की कीमत क्या है, तो एक तोते का दाम उसने बताया 10,000 रुपये और दूसरे तोते का दाम केवल 100 रुपये। और दोनों में एक शर्त भी थी कि जो 10,000 वाला तोता खरीदेगा उसे 100 रुपये वाला तोता फ्री में दे दिया जाएगा। अब 100 रुपये वाला तोता लेने वाले तो बहुत लोग थे, लेकिन समस्या ये थी कि दोनों तोते एक साथ बिकेंगे। जो 100 वाला खरीदेगा उसे 10,000 वाला लेना पड़ेगा, और जो 10,000 वाला खरीदेगा उसे 100 रुपये वाला तोता फ्री में मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग आए, अच्छे अच्छे शौकीन आए तोते के पालने वाले, लौट गए। उस बाजार में एक विशेषता थी कि जो राजा साहब बाजार को लगवाते थे, जिसका माल नहीं बिकता था, वो शाम को राजा के सिपाही आते और उसके सामान को खरीद लेते थे। इसलिए उनके यहाँ लोग ज़्यादा जाते थे कि राजा साहब के यहाँ से कोई खाली नहीं लौटता। जब शाम को राजा के सिपाही आए, बड़ा अजीब सा सौदा देखा। 10,000 के साथ में 100 वाला फ्री, और 100 वाला खरीदोगे तो 10,000 वाला लेना पड़ेगा। अब यही समस्या बन गई मेरे भाई। काफी देर राजा साहब के सिपाही सोचते रहे कौन से तोते को खरीदा जाए। बड़ा अजीब सा वो केस सामने आया। तो राजा के सिपाही उस बहेलिया को दरबार में ले गए। राजा साहब ने पूछा, मैंने तुम्हें सामान खरीदने भेजा था और तुम इस बेचने वाले को साथ में ले आए। सिपाहियों ने कहा, राजा साहब बहुत बड़ी समस्या है। इस व्यापारी के पास में दो तोते हैं, एक का दाम है 10,000 और दूसरे का दाम है केवल 100 रुपये। और ये महोदय ये बोल रहे हैं कि जो 10 रुपये नहीं 100 रुपये का तोता खरीदेगा उसे 10,000 वाला खरीदना पड़ेगा, और जो 10,000 वाला खरीदेगा उसे 100 रुपये वाला तोता फ्री दिया जाएगा। वैसे तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन राजा साहब ने दोनों तोते खरीद लिए। और सबसे पहले जब रात में सोए तो अपने बिस्तर के पास में 10,000 वाले तोते का पिंजरा टांग लिया। जैसे सुबह के 4 बजे, तैसे उस तोते ने राम राम सीताराम राम राम सीताराम करना शुरू कर दिया। सुंदर सुंदर भजन गाने लगा।
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भजन सुनाया, राम राम किया। उसके बाद में बोला, राजा साहब उठो, सुबह के 4 बज गए हैं, स्नान करो, पूजा करो, सुबह के 4 बजे उठ जाओ। इतना प्रसन्न हुए राजा साहब, बहुत प्रसन्न। उनके मन में आया कि उस व्यापारी को बुला करके सुबह बहुत सुंदर इनाम दूंगा। इतना सुंदर तोता उसने मुझे बेचा कि जो सुबह उठ करके हमें राम राम किया, सुंदर भजन सुनाया, और इस बात का एहसास दिलाया कि सवेरा हो गया है, जल्दी उठो। दूसरे दिन 100 रुपए वाले तोते को पिंजड़ा टांग लिया। जैसे सवेरा हो तैसे तो उसने गालियां देना शुरू कर दिया। ए नालायक उठ, ए बेवकूफ उठ, ए बदतमीज उठ, बहुत सारी गालियां दिया। खेत कौन जाएगा, तेरा बाप जाएगा। गोबर कौन बहाएगा, तेरा बाप बहाएगा। जब गालियां बकना शुरू किया तो राजा साहब को बड़ा क्रोध आया। तलवार उठाया, कहा इसका सर काट दूंगा। तो 10,000 वाला तोता रोने लगा। कहा, राजा साहब इसे माफ कर दो, गलती इसकी नहीं है, गलती इसको पालने वाले की। हम दोनों सगे भाई हैं। एक बहेलिया ने मुझे पकड़ा और मुझे एक संत के हाथ बेच दिया, और इसको एक गांव के व्यक्ति के साथ में बेच दिया। मैं संत के यहाँ पर गया तो मैं राम राम करना सीख गया, सुंदर भजन गाना सीख गया, और ये गांव वाले के यहाँ पड़ा जिस गांव के परिवार में लोग हमेशा लड़ते, तो ये वहां लड़ना सीख गया, गाली देना सीख गया। इसमें मेरा दोष नहीं है, ना इसका दोष है, सब इसके संगत का दोष है। राजा साहब को समझ में आ गया कि जब संगत के असर में पड़ करके ये पक्षी, संत और पक्षी, ये चोर हो सकता है, दुष्ट हो सकता है, तो इंसान की प्रवृत्ति तो कब बदल जाए। बुलाया उस व्यापारी को और उचित इनाम दे करके निवेदन किया कि तूने मेरा बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। इससे हम ये शिक्षा मिलती है हमें कि मेरे भाई, हम अपने जिंदगी को, अपने जीवन को अच्छे लोगों के बीच में गुजारें, ताकि हमें हर जगह मान मिले, सम्मान मिले। बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक पुनः सुंदर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।